बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील दृढ़धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वदा भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय रामजी बाबू की अर्धांगिनी के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए हर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह मुक्तिदायिनी संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान
सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता और उसकी नश्वरता के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। एक बड़ी उच्च कोटि की भक्तिन हुई माता सहजोबाई, संत चरणदास जी महाराज की शिष्या। उसकी वाणी में आया, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, अपीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए। रहिए न परी सोए बहुरी न मनुखा देही, आपुन ही में खोज मिले तब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, असुखिया तब ही होवेगा जबकि सुमिरेगा करता। परम भक्ति माता सहजोबाई करती। यह जो मनुष्य का शरीर है पानी के बुलबुले के समान। जैसे वर्षा होती है, जमीन पर पानी के बुलबुले बनते हैं, लेकिन वह बुलबुला कब तक? जब तक उसमें हवा है। जैसे हवा निकल जाता है वह बुलबुला फूट जाता है। उससे भी क्षण भंगुर यह जीवन है, पता नहीं कब छूट जाए, कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जाने कछु पुण्य प्रगट्यो तेरो मानुष अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार, वृक्ष से फल टूटी पड़ी हैं अंत न लागत डार। अरे नहीं ऐसो जन्म बारंबार। यह मनुष्य का शरीर बार बार गिरने वाला नहीं है। माता सहजोबाई का पीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो सोए मत रहो। सोना किसको कहा गया? संसार के विषयों में जो हम लिपटे हुए हैं, संसार के मोह माया में जो पड़े हुए हैं, इसी को सोना कहा गया। अगर परमात्मा से मिलने की चाहना है, जो तुम सजन को देखन चाहता, करम भारम सब भारी दे जगत को पेखना कहते। माता सहजोबाई कहती है, संसार के विषय भोगों में रमन करना यही सोने के समान है। पीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए। रहिए न परी सोए बहुरी न मनुखा देही, आपुन ही में खोज मिले तब राम सनेही। अगर उस परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपने भीतर में उसको खोजो, आपुन ही में खोज। बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? वह परमात्मा हमारे भीतर में है। जब भी मिलेंगे अपने भीतर में मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेंगे। मिले तब राम सने। हमारे परमाराध्य ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने ही में खोज मिले तब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, असहजो जीवन छार।
परमात्मा को भूल करके संसार में हम लिपटे हुए हैं, यह जीवन जो है बेकार जा रहा है। सुखिया तभी होवेगा जबकि सुमिरेगा करता। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, इसके लिए ईश्वर का सुमिरन भजन करना पड़ेगा। यही बात भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को कह रहे हैं, अपने अयोध्या वासियों को कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, और यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवता लोग ललायित रहते हैं कि अगर हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर मिलता नहीं है। क्यों? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 योनियां वह भोग योनि है। देवी देवताओं का भी जो शरीर है वह भोग योनि है, लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ही एक कर्म योनि है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म योनि है, अब बाकी जितना शरीर है सब भोग योनि है। देवी देवता भोग कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते हैं। वास्तव में कर्म किसको कहा गया? एक ईश्वर की भक्ति करना, यही कर्म। इसको खूब याद रखें, एक ईश्वर की भक्ति करना यही कर्म है, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ठीक है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4 जुलाई 1904 ईस्वी को अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन गए। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया। प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन था सो इस प्रकार था, योर फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ऑन इंग्लिश। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ, बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता दूसरे कौन हो सकते हैं। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने 4 पंक्ति बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या उन्होंने अंग्रेजी में किया। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ व्हिच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति और सत्संग में। इसलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और अंत में हमारे परमाराध्य ने मानस की यह चौपाई लिखी, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए सभी प्रकार के कामनाओं से अपने मन को हटाकर एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए, यही हमारा मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ। तो यह काम केवल मनुष्य से होगा और किसी शरीर में होने वाला नहीं है, और किसी शरीर में होने वाला नहीं है। इसलिए देवी देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले तो हम भी ईश्वर की भक्ति करें। और मनुष्य के शरीर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया, जिसको हरि का द्वार कहा गया। परमात्मा के पास जाने का द्वार है हम लोगों के शरीर में, और वह द्वार मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में नहीं, किसी भी शरीर में नहीं है।
केवल मनुष्य शरीर में। जो उस द्वार में प्रवेश करेगा वह सीधे परमात्मा के पास जाएगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। मरने के बाद उस द्वार में कैसे कोई प्रवेश करेगा? जीते जी उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में आया, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत हो यह सब झूठी आशा, अरे अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी कटे न कर्म की फांसा, असत गहे सतगुरु को चिन्हे सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी अरे हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करवासा। ठीक है ना? तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, जीते जी उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, योग सुखोपनिषद में मंत्र आया, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिम तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सिंधुवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। कि मरने के बाद जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, जब जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है, इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। और यह मुक्ति जीते जी होगी, मरने के बाद नहीं होगी, मरने के बाद नहीं। इसीलिए उस मुक्ति के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। वह जो परमात्मा का द्वार है उसको ब्रह्मरंध्र कहा गया। ठीक है, उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। उस द्वार का भेद कौन बतलाएंगे? कोई देवी देवता बतला देगी? जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो बतलाएंगे? नहीं बतला सके। उसका द्वार, उस मुक्ति का जो रास्ता है, परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है, उसका भेद, उसका रहस्य एक संत सद्गुरु बतलाए। इसलिए शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है। वेद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, ओम इं जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, तब अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को धारण करो। मतलब अगर सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि योग मतलब सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग करते करते क्या होगा? जब खूब सत्संग करेंगे तो सत्संग से बहुत बड़ा पुण्य आपका जमा होगा। और जब बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा सत्संग सुनते सुनते, उस पुण्य का फल क्या मिलेगा? आपको संत सद्गुरु मिलेंगे। उस पुण्य का फल क्या होगा? संत सद्गुरु मिलेंगे। संत कबीर साहब की वाणी में आया, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो सत्संग का सबसे बड़ा फल मिलेगा, गुरु मिल जाएंगे। और जब गुरु मिलेंगे तब परमात्मा के पास जाने का, यानी मुक्ति को पाने का रास्ता बतलाएंगे। क्या रास्ता बतलाएंगे? मानस जप करने के लिए बतलाएंगे, मानस ध्यान करने के लिए बतलाएंगे, दृष्टि साधना करने के लिए बतलाएंगे, और संत मत की अंतिम साधना, सबसे उच्चतम साधना
सुरत शब्द योग का वे भेद बतलाएंगे, मतलब नदानुसंधान की साधना बतलाएंगे जब मिलेंगे तो। यही क्रिया बतलाएंगे वे। इसी क्रिया विशेष विधि के द्वारा योग करते करते, भक्ति करते करते एक दिन हम मुक्ति को, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लें। इसीलिए वेद में दूसरा मंत्र आया है, ओम युक्त्वाय सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम बृहत् ज्योतिः करिष्यता सविता प्रसूवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही, पक्के सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर, मतलब भक्ति का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का, मतलब भक्ति का भेद जानना है, इसके लिए निमित्त, मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का अर्थात भक्ति का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। तो यह भेद कौन बतलाएंगे? संत सद्गुरु बतलाएंगे। और गुरु से भेद जान करके, ब्रह्म विद्या लेकर के जब हम भक्ति करेंगे, योग करेंगे, और योग करते करते कहीं गुरु की कृपा हो गई, कहीं गुरु की कृपा हो गई, अगर हमारा जप ध्यान ठीक से होने लग गया, गुरु की कृपा से उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करेंगे, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे। अभी सुन रहे थे ना, और एक गुप्त मत सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, अब भक्ति न पावै मोर। भगवान श्री राम अपने नगरवासियों से कह रहे हैं कि हे मेरे प्रजावासियों, मैं आप लोगों को एक गुप्त विचार करता हूँ, छुपा हुआ बात है, यह प्रकट नहीं है। सबही कहूँ कर जोर, आदर के साथ कर जोड़ करके भगवान कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई हो, कि जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। शंकर भजन मतलब किरणों, सुरत की धारों, चेतन वृत्तियों को एकत्र करके कल्याणकारी भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। किरणों मतलब हमारी दोनों आंख से निकलने वाली जो किरण है, इस किरण को एक करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक करना पड़ेगा। हमारी दोनों आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की धार है, एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। एक गर्म नारी है, दूसरी ठंडी नारी है। एक का नाम है इंगला, दूसरे का नाम है पिंगला। और दोनों किरण जो है, दृष्टि की दोनों धार समांतर रेखा में गमन कर रही है। और हम सभी लोग जानते हैं कि समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं। समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलेगी तो कोई कितना भी आंख खोल करके देखे, दृष्टि की दोनों धार मिलने वाली नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्रिया उलटनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? आंख खोल करके देख रहे हैं तो आंख को बंद करना पड़ेगा, आंख को बंद करना पड़ेगा। गुरु बतलाएंगे आपको, जब भजन भेद जो लिए हैं वो जानते हैं, आंख को बंद करना पड़ेगा। अब आंख बंद कर लिए, अब आंख बंद किए तो क्या दिखाई दे रहा है? अंधकार दिखाई दे रहा है। क्या अंधकार दिखाई दे रहा है? अब इसी अंधकार में
रह करके पहले आपको थोड़ा सा मानस जप करना पड़ेगा, मतलब मोटी उपासना करनी पड़ेगी, मानस जप करना पड़ेगा, गुरु मंत्र का जप करना पड़ेगा इसी अंधकार में रह करके। मतलब अंधकार में है लेकिन हमारा मन जप में लगा हुआ है। मन कहाँ लगा हुआ है? जप में। सामने अंधकार है लेकिन अंधकार गौण होकर के है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जप में लगा हुआ है। जप कीजिए, अगर जप कुछ देर ठीक हो जाए तो जप पर से हटा करके गुरु के रूप का ध्यान कीजिए उसी अंधकार में, उसी अंधकार में। अगर गुरु के रूप का ध्यान हो जाए ठीक मन भागेगा। मन को समेट करके मानस जप और मानस ध्यान में लगाना। जब कुछ देर के लिए भी हमारा मानस ध्यान हो जाए तब रूप पर से भी मन को हटा देना है। तो वहाँ क्या रह गया? अंधकार रह गया, अंधकार रह गया। अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, अंधकार में रह करके हमने मानस ध्यान किया, अब रूप भी हट गया तो बच गया सामने में अंधकार। एक संत हो गए, संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, तब गुरु होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, मतलब गुरु मूर्ति की ओर निहारना है, देखना है टकटकी लगा करके। जब ऐसा मानस ध्यान आपका हो जाए तो गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो। मूर्ति तो समझ में आया कि गुरु महाराज का रूप हुआ, और सुरति बीच निरखो, यह सुरति क्या है? गुरु मूर्ति तो समझ में आया कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, मतलब गुरु के रूप का ध्यान करना है। लेकिन फिर कहते हैं गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो। अब सूरत क्या है? मतलब जब मानस ध्यान आपका हो जाए तो रूप को, अब रूप पर से मन को हटा दीजिए, अब फिर सुरति बीच निरखो। सुरति मतलब सामने में जो अंधकार है, जो सकल है अंधकार, ठीक है ना, उसी के बीच में अब देखो। अंधकार वही सुरति कहा गया, ठीक है ना। सूरत का मतलब चेहरा भी होता है, सूरत का मतलब चेतन की धार भी होती है, लेकिन यहाँ जो सूरत का तात्पर्य है, सामने जो अंधकार है इसी को, सकल को, ये जो सामने में अंधकार की शकल है इसी को सूरत कहा गया। सूरति बीच निरखो, इस अंधकार के बीच में सिमटी हुई निगाह से देखो। देखोगे तो क्या होगा? सिमटी हुई निगाह से तब पूरो होत इंजो। दृष्टि की दोनों धार वहां मिलेगी, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी। सिमटी हुई निगाह से देखेंगे, टकटकी लगा करके देखेंगे, जितना दृष्टि का सिमटाव होगा उतना आपके मन का सिमटाव होगा, जितना दृष्टि का सिमटाव होगा उतना अंधकार का सिमटाव होगा। अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाएगा, और उस तिल बिंदु पर जाकर के जब दृष्टि टकराएगी वह तिल खिड़की खुलेगी, और तब पूरो होत इंजोर, वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। आपके भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, परमात्मा के पास जाने का द्वार खुल जाएगा। वह द्वार एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, संत तुलसी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकार। क्या समझे? तिल परिमाणे लगे कपाटा, जहाँ वह तिल बिंदु है, प्रकाशमय बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु,
तेजस बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। ठीक है ना, जहाँ वह तेजस बिंदु है वहां तो कपाट लगा हुआ है, मतलब पर्दा लगा हुआ है, क्या का, अंधकार का। वही कहते हैं तिल परिमाणे लगे कपाटा, अब मकर तारता है जीव का बाटा, और उसी तिल बिंदु के बीच में जीव का वासा। हम सबका जीव उसी तिल बिंदु के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, मकर तार किसको कहा गया, वहीं से उसी बिंदु के बीच में जहाँ जीवात्मा की बैठक है, वहीं से चेतन की धाराएं कानों में आ गई, सुनने लग गए। यही है मकरे का तार, मतलब चेतन की धार। वहीं पर से चेतन की धाराएं आंख में आ गई, देखने लग गए। शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गए, शरीर और इंद्रियों से काम करने लग गए। इसी को मकरा का तार कहा गया, चेतन की धार को मकरे का तार कहा गया। तो तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तार तह जीव का बाटा। उसी बिंदु के बीच में जीवात्मा का वासा है, जीव बैठा हुआ है। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराए। जो उस तिल बिंदु पर मन को हमेशा ठहरा करके रखते हैं, छिन छिन पल पल वहां लगा करके रखते हैं। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में वासा, और उसी बिंदु के बीच में, ठीक है ना, उसी कंज मतलब बिंदु, ठीक है, बीच में वहीं पर गुरु महाराज भी हैं। पहले गुरु का दर्शन बिंदु के रूप में होता है, ठीक है ना। श्याम कंज लीलागिरी सोई, और वह जो तिल बिंदु है उसकी लीला देखने में आती है। श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन सोई। उसकी लीला क्या देखने में आती है, श्याम कंज। जब आपकी दृष्टि सिमट जाएगी तो अंधकार सिमट करके तिल बिंदु के समान हो जाएगा। अगर तिल बिंदु पर मन ठीक ठीक टिका हुआ रहे, वहीं से अनुभूति शुरू हो जाती है। अनुभूति क्या शुरू होती है, जिसकी दृष्टि सिमट गई है, जिसका मन सिमट गया है, और यह जो अंधकार है, और अंधकार के केंद्र पर जहाँ गुरु महाराज बतलाए देखने के लिए, अगर मन वहाँ ठीक ठीक कुछ काल के लिए टिका रह जाए, उस तिल बिंदु पर, उस श्याम कंज पर, उस काले रंग के बिंदु पर, तो लीला क्या देखने की आती है। उस तिल बिंदु से 5 तत्व का 5 रंग फूट फूट कर बाहर निकलता। उस तिल बिंदु से अभी प्रकाश नहीं हुआ है, अभी तिल बिंदु वहाँ मन टिका हुआ है, ठीक है, दृष्टि वहाँ लगी हुई है। अभी हम अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं गए हैं, लेकिन उसी तिल बिंदु से, काले रंग का जो तिल बिंदु है, अगर कुछ देर के लिए भी मन वहाँ ठहर जाए, सिमटी हुई निगाह से अगर हम देख रहे हैं, मन अगर वहाँ ठहरा हुआ है, कहाँ, बाहर में नहीं, भीतर में, उस तिल बिंदु से 5 तत्व का 5 रंग फूट फूट कर बाहर निकलता है। कभी पीला रंग एकदम फूट करके बाहर निकलेगा, फिर सिमट करके अंदर में लुप्त हो जाएगा। कभी लाल रंग फूट करके बाहर निकलेगा, फिर सिमट करके गुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कभी काला रंग निकलेगा, फिर वो भी गायब हो जाएगा। कभी हरा रंग निकलेगा, वह भी गायब हो जाएगा। फूट करके एकदम निकलता धीरे धीरे और फैलते हुए चला जाता है, फिर फैल करके सिकुड़ते हुए गायब हो जाता है। कभी श्वेत रंग, 5 तत्व का 5 रंग गुरु महाराज की वाणी में आया। तम माजे फूटी फूटी ऐते 5 रंगवा हो, अब बिजली चमकी ऐते। तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। उसी काले रंग के तिल बिंदु से फूट फूट करके 5 तत्व का 5 रंग निकलता है। मिट्टी, मिट्टी का रंग पीला। मिट्टी में कोई चीज डालिए, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। जल, जल का रंग लाल बतलाया गया। अग्नि का रंग काला बतलाया गया, जला दीजिए कोई चीज काला हो जाएगा। हवा का रंग हरा और आकाश का रंग श्वेत बतलाया गया। यही 5 तत्व का 5 रंग फूट फूट करके बाहर निकलता है। ये प्रारंभिक अनुभूति है, ठीक है ना।
अगर दृष्टि आपकी ठीक ठीक सिमट जाएगी तो श्याम कंज लीलागिरी सोई, अतिल परिमाण जान जन कोई। इसीलिए छिन छिन मन को तहां लगावे। मन अगर भागे, मन को समेट समेट करके वहां लगाए। छिन छिन मन को तहां लगा, एक पलक छूटन नहीं पाए। ऐसा खूब मन पर अंकुश लगा कर रखे कि एक पल भी मन इधर उधर हटे नहीं, तब श्रुति समानी रहे आकाश। ठीक, उस अंधकार रूपी आकाश में आपकी सूरत अगर लगी हुई रहेगी, तब दिल खिड़की में निस्दिन वासा। ठीक है, एक समय आएगा दृष्टि की दोनों धार सरसराती हुई जाएगी, उस तिल बिंदु पर टकराएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी और वहीं पर चमचमाता हुआ श्वेत बिंदु प्रकट हो जाएगा। श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। वह तिल बिंदु प्रकट हो जाएगा, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। और जैसे बिंदु प्रकट हुआ, नाद की बौछार हो जाएगी। जैसे बिंदु प्रकट हुआ, बिंदु प्रकट होने की देर है, एकदम नाद, घनघोर नाद होने लगेगा। होत नाद अति घोर, अरे शोर को कहे। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरती दरस्य करण को जाती, तकती तिसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुवतार, इंदु लखी लाल भानु झलकी। अब बजत विविध विधि अनहद सोरा, पांच मंडलों। वह ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल गया, आप उस द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। यह सूरत उस द्वार में प्रवेश कर जाएगी, मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाएगी। है किसी में मजाल मनुष्य शरीर के अलावा कि कोई उसमें प्रवेश कर जाए? किसी में पावर नहीं है, देवी देवताओं में भी उतना पावर नहीं। यही काम करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम इस शरीर के महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। खाने में, सोने में, बच्चा पैदा करने में, संसार के काम में, घर गृहस्थी, ये सब क्या है? इसी में जीवन बिता रहे। ये तो पशु के समान जीवन है। क्या यही कर्म है हमारा? यह कर्म नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि यह काम आप छोड़ दीजिए, यह काम छोड़ना भी नहीं है। यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। इस प्रकार गुरु से युक्ति जानकर ईश्वर का भक्ति करते हुए आप घर गृहस्थी में रहिए, संसार के कामों को कीजिए। ये नहीं कि केवल इसी में रह जाइए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय में पुनश्च सामान्य में तत् पशु भृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशु भी समान। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना। अरे यह चार काम तो पशु भी करता है। और अगर यही चार काम हम भी मनुष्य का शरीर पाकर कर रहे हैं तो क्या हम पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। लेकिन भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वही पशु के समान। तो मनुष्य को अगर ज्ञान हो जाए, कौन सा कमाने खाने वाला, अरे यह काम तो पशु भी कर लेता है। कौन सा ज्ञान? यह अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर भक्ति का ज्ञान। अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधिक उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा है, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा है। भगवान शिव ने शिव गीता में माता पार्वती से कहा कि हे देवी इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्ष श्रीनो प्रिय। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाते हैं, कहते यह तीर्थ है तो वह धाम है। लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता। इसीलिए आत्मा से बड़ा कोई देवता नहीं है।
आत्मा से बड़ा कोई देवता नहीं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, मैत्रेय उपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया, उत्तमा आत्मचिंतेव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। तत्व का चिंतन करना यही उत्तम ध्यान है। मतलब अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान करना, यही उत्तम ध्यान है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। अरे जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जिस दिन आपको अपना ज्ञान हो जाएगा ना, उसी क्षण परमात्मा की पहचान हो जाएगी। एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हुए संत मुर्शीद, उनकी वाणी में आया, अरे मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तो ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है शामो शहर इमाम, बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दीदगर है तो जरा सजदे में आके देख। मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के देख। संत पलटू साहब की वाणी में आया, अरे साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखो साहिब मिलेगा नादिर। मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, अब्र का डारे टार खुदा बाखुद दर्शावे। रूह करे मेराज में कुफर का खोली कुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास। रे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बढ़ते बड़ा छोड़ते छोटा, अमी ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे खोजू रूह के नैना, अचुन चगुन वजुद न मानो ते सुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम तो दोनों के साईं। अरे जो कोई रूह आपने देखा सो परमार्थ को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। इसीलिए जिसने अपने को जान लिया उसने ब्रह्म को पहचान लिया। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। मतलब इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी नासाद को, मतलब जो बिगड़ा हुआ है उसको बना दीजिए। किसी का कुछ बिगड़ गया है उसको बना दीजिए। इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। अगर कोई बर्बाद हो रहा है उसको आबाद कर दीजिए। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर, अपने गुरु महाराज का कदम को छूकर उनके चरणों को चूम करके मैंने यही ज्ञान सीखा है। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा ले। अगर खुदा से मिलने की तमन्ना है तो पहले खुद का पता लगाओ, अपना ज्ञान प्राप्त करो। अपना ज्ञान हुआ ही नहीं और दूसरे का ज्ञान हम लेने के लिए चल देते। इसलिए पहले अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा। इसीलिए मैत्रेय उपनिषद के ऋषि ने कहा, एक मेवाद्वितीयम् यद गुरुर्वाक्ये निश्चितम एतदेकांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं।
ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, एतदे कांतिमित युक्तम, उस एक पवित्र आसन पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे मठ में और वन में जाने की क्या आवश्यकता है? अपने भीतर में ध्यान कहीं भी रहिए, भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा बाहर मिलते नहीं, क्योंकि बाहर में वो है ही नहीं, वे तो हमारे भीतर में है। और जिन्होंने अपने भीतर में परमात्मा को देख लिया, वे बाहर में भी सब जगह देखते हैं, सब जगह देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जानत नाही। अरे समझ पड़े तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, और तेरा साब तुझ में है, अनंत कहीं मत जाए। कहीं जाने की क्या जरूरत है? तो कैसे उस परमात्मा का ज्ञान होगा, कैसे उसकी पहचान होगी? तो पहले मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा, दृष्टि योग की साधना के द्वारा, ठीक है ना। बिंदु पर अपने को स्थिर करना पड़ेगा, लेकिन बिंदु दिखाई कहाँ देता है? सामने में अंधकार, घटवा घोर रे आंधरी, अंधारी सुरती आंधरी भाई। आंख बंद करते हैं, अंधकार ही अंधकार, इसी अंधकार में, ठीक है। वो युक्ति से जब ध्यान लगा के देखेंगे, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी। अभी सुने कैसे मिलेगी? उस योगिक क्रिया के द्वारा अंधकार का भेदन होगा, अंधकार का पर्दा फटेगा, वह तिल खिड़की टूटेगी, खुलेगी। कैसे खुलेगी? जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, अकंपनी सहज ही छूटे, प्रौर होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे, नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। टकटकी लग जाए, क्यों? वह तिल खिड़की खुली, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ, ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टका टक टाकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही। गुरु महाराज की वाणी में आया, सूरत की टकटकी लग जाती है, वहां से हमारा सूरत हटता नहीं है, भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, भीतर के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। उसी चक्षु के द्वारा उस दिव्य प्रकाश को हम देखते हैं। अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए? तब देखिए कैसा आनंद आएगा। परमात्मा के पास जाने का द्वार खुल गया, आप उस द्वार में प्रवेश करेंगे। सबके साथ ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, कोई बिरले होते हैं जो उस द्वार में प्रवेश करते हैं। जो संसार के विषय भोग में डूबा हुआ है, क्या वही उसमें प्रवेश करेगा? कभी नहीं, वह उस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। संत क्राइस्ट ने कहा, अरे सकेत है वह फाटक, अरे सांकरा है वह मार्ग, जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को आबाद करते हैं। अरे चाकर है वह मार्ग, चौड़ा है वह फाटक, जिसमें बहुत लोग बैठते हैं, वह है हमारी इंद्रियों का मार्ग। और बहुत लोग बैठ करके अपना जीवन को विषय भोग में बर्बाद कर देते हैं, विषय भोग में बर्बाद कर देते हैं। संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा हो। इसलिए एक आंख को प्रकट कीजिए, दृष्टि की दोनों धारों को एक कीजिए, और भीतर में वह ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा, आपका भीतर का एक आंख खुल जाएगा। तब देखिए कितना सुख मिलता है। इसी को हमारे प्रमराध्य ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। इसी रास्ते पर चलेंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। ब्रह्मोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है,
जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदय अस्थम तु तुरीय मूर्धन संस्थितम। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्था में जीव प्रायः आता है और जाता है। जागृत अवस्था में जीव का वासा शिव नेत्र में होता है, स्वप्न में कंठ में और सुसुप्ति में हृदय में। लेकिन एक और अवस्था है, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। अब तुरीय अवस्था में जीव का वासा कहाँ होता है? मस्तक में होता है, मस्तक में होता है जीव का वासा। तुरीय अवस्था में प्रवेश कीजिए। 13 तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। उस अनंत परमात्मा को पाना चाहते हैं। कोई बिरले होते हैं जो उस द्वार में प्रवेश करता है। जो कोई उस द्वार में प्रवेश करता है वो होत नाद अति शोर, को कहे अनहद प्रकार के शब्दों की वर्षा होती है। प्रकाश मंडल, इसको अलौकिक लोक कहा गया, दिव्य लोक कहा गया। ठीक है, जो कोई बिंदु में प्रवेश करता है, बिंदु में प्रवेश करके वहां का संसार के सामने, यह जो संसार है सरसों के दाना से भी छोटा। जो कि बिंदु में प्रवेश करके उस दिव्य लोक में जाता है, दिव्य संसार में जाता है, वहां का संसार कैसा है? यह संसार तो कुछ भी नहीं है। यह जो संसार, यह जो दुनिया देख रहे हैं, जैसे बिंदु में प्रवेश करके उस लोक में जाएंगे, दिव्य लोक में, यह संसार सरसों के दाना से भी छोटा नजर आएगा। ऐसा है वह दिव्य लोक, वह अलौकिक लोक। जैसे उस बिंदु में प्रवेश करते हैं, साधक की सूरत कहाँ जाती है? सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र दल कमल में जाती है। सहस्त्र दल कमल साधारण नहीं है, वहां एक प्रकार का स्वर्ग नहीं है, 7 प्रकार का स्वर्ग। स्वर्ग कितना है? 7 प्रकार का। गुरु महाराज की वाणी में आया, 7 स्वर्गहूं केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबही बटोही, सत्य शांति एक सुस्थिर होई। शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, बस वही है परमात्मा। जितने देवी देवता हैं सबका वासा सहस्त्र दल कमल। इसके ऊपर किसी का वासा ही नहीं है। जितने देवी देवता सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र दल कमल में जो कोई प्रवेश करता है, सब देवी देवता लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? जो कोई उसमें प्रवेश करता है उसके स्वागत में खड़े होते हैं। तो बड़े आप हुए कि बड़े वे हो गए। जो कोई उसमें प्रवेश किया, आप प्रवेश कर जाएंगे। एक देवता 33 करोड़ देवी देवता उठ के आपके स्वागत में खड़े हो जाएंगे। आपके स्वागत में और क्या, आपको लोभ देंगे, आपको लोभ देंगे। लेकिन जो कोई वहां फंसता है फिर वह सीधे नीचे गिरता है। गोस्वामी जी ने लिखा, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, अतिनह तन चितवना अनहित जानी। परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर उस रिद्धि सिद्धि की ओर ताकती नहीं है। ठीक है ना, वहां की संपदा की ओर ताकती नहीं है। ठीक है ना, सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां से 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश,
जहां से इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, उस स्थान का नाम है सहस्त्रदल कमल। वो भी याद रखें, सहस्त्रदल कमल वह स्थान है जहां प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। उस स्थान का नाम है सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल वह स्थान है जहां जीवात्मा को पुनः फिर से इस दुनिया में वापस नया शरीर देकर के भेजा जाता है, लौटाया जाता है। उस स्थान का नाम है सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल वह स्थान है जहां की पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, पूर्णिमा का चांद झकाझक प्रकाश हो रहा है, एकदम झलमल झलमल प्रकाश हो रहा है। एक रंग का प्रकाश होता है, वहां एक रंग का प्रकाश नहीं हो रहा है। सहस्त्रदल कमल और ज्योति करे झलमल, 5 मंडल का वहां प्रकाश होता है। सहस्त्रदल कमल वहां ज्योति मंडल का प्रकाश होता है, वहां विद्युत मंडल का प्रकाश होता है, वहां नक्षत्र मंडल का प्रकाश होता है, वहां चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश होता है, वहां दीप शिखावत मंडल का प्रकाश होता है। 5 मंडलों का वहां प्रकाश होता है। वहां का रौनक देखते ही बनता है। वहां का नजारा, क्या नजारा है वहां। इसे देखना है तो भीतर में देखिए, बाहर में क्या देखते हैं। जिस दिन भीतर में देख लेंगे, बाहर देखना भूल जाएंगे। रंग बिरंग का शब्द, रंग बिरंग की ध्वनियां, रंग बिरंग के बाजे, रंग बिरंग की सहनाइयां, रंग बिरंग का वहां दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा वो अजब लोक है, दिव्य लोक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। क्या करना है, वहां अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय शब्द गुरु बतलाते हैं सूक्ष्म मंडल का, उस केंद्रीय शब्द को पकड़ना है। गुरु बतलाते हुआ केंद्रीय शब्द कौन सा है, सूक्ष्म मंडल का, उस केंद्रीय नाद को हम पकड़ते हैं। और जब केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं तो केंद्रीय नाद जो है अपने साथ केंद्र का गुण लिए रहता है, और जो सिमटी हुई सूरत उस नाद को पकड़ती है, उसके प्रभाव में वह आ जाती है, उसके प्रभाव में आ जाती है। और जब उसके प्रभाव में आती है तो उस नाद को पकड़ करके वह सूरत उस नाद के केंद्र पर चढ़ाई करती है। सूक्ष्म मंडल का जो केंद्र है, उस केंद्र पर सूरत चढ़ाई करती है। वह नाद मानो एक तरह का उसके लिए यान है, ठीक है, यान है। उस यान पर सूरत जो है चढ़ाई करती है, और चढ़ करके कहाँ जाती है, जहाँ केंद्र है, सूक्ष्म मंडल का केंद्र पर चढ़ाई करती है। जैसे केंद्र पर गई वह नाद वहीं लय हो गया, विलुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। लेकिन हमारी सूरत सूक्ष्म मंडल को पार कर गई, मतलब 2 मंडल पार, स्थूल मंडल और सूक्ष्म मंडल, 2 मंडल पार। और इसका केंद्र कौन है, त्रिकुटी महल, सूक्ष्म मंडल का केंद्र त्रिकुटी महल। और वहाँ पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है, पूर्ण सूर्य का दर्शन। और इस सूर्य में इतना प्रकाश है कि तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, तीनों लोक। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा इस सूर्य के संबंध में, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयौ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रताप रहौ तिहु लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका, जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, अप्रथम अविद्या निशान सानी, अघ उलुक जहाँ तह लुकाने, काम क्रोध कैरव सब जाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहाई न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी हूँ ओरा, धर्म त्राग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विगसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप प्रभु जाके उर करही जब प्रकाश,
पाछिले बारही अप्रथम जे कहे तो पावही नाश। यह जो राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य त्रिकुटी महल का सूर्य जो वहां चढ़ाई करता है संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान बन जाता है। इसी को कुल आकाशीय और आसमानी किताबों का बीज कहा गया। इसी त्रिकुटी महल का जो सूर्य है इसी को कुल आकाशीय और आसमानी किताबों का बीज बतलाया गया। यहाँ जो कोई चढ़ाई करता है संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। दुनिया की कोई विद्या उससे बची नहीं रहती है, कोई विद्या नहीं बचती है। केवल चढ़ाई कीजिए। संत कबीर साहब की वाणी में आया, क्या कहते हैं संत कबीर साहब? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। अघनहु गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा। अचत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकारा। त्रिकुटी महल में विद्या सारा। घनहु गरजे बजे नगारा, नगारे की चोट होती है। लाल बरन सूरज उजियारा, ऐसा सूरज निकला हुआ। चत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकार। यहाँ का मालिक स्वामी ओमकार को बतलाया गया, ठीक है ना। इसी में सूरत जो है क्या होती है, लय होती है, नाद यही लय हो जाता है सूक्ष्म मंडल का, और तब जो है सूरत का यहाँ से निकलना शुरू होता है। और सूरत यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, दो मंडलों को पार करके कारण मंडल हो जाती है। कारण मंडल अब रूप जगत यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है ना। रूप जगत समाप्त, अब अदृश्य जगत शुरू, अब अरूप जगत शुरू होता है। कितना आनंद आता है। ये परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। कैसे जाएंगे, तो सब कोई चला जाएगा। जो गुरु से भजन भेद लेकर के अभ्यास करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है। 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर को सोई सुरा मर्दाना। हमारे प्रभराज ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख घटना होगा। गुरु पर धरकर ध्यान से सुनो, दृष्टि अरा दो सुषमन में। मन की चंचलता से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, अब बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल अपना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल के आगे वीरो और तुम्हें गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान लगाएगा वही जाएगा। बड़ा गंभीर ज्ञान है यह। ज्ञान सबको समझ में भी आने वाला नहीं। जो ध्यान करेंगे, जो सत्संग करेंगे वही इस बात को समझेंगे, सब नहीं समझेंगे। लेकिन बड़ा अनोखा ज्ञान है। मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी वही मैं बता रहा हूँ कि मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी को जीते जी जब इस तरह की हम उपासना करेंगे, ऐसी साधना करेंगे, तो ऐसी साधना करते करते स्थूल सूक्ष्म फिर कारण महाकारण और केवल्य 4 जड़ शरीर एक चेतन शरीर, जब 5 शरीरों को पार कर जाएंगे तब जीव को मुक्ति मिल जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, असुष्मन तिलोह पीड़तन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। मतलब परमात्मा मिल गए, मुक्ति मिल गई। यह जीव अब जीव कहाँ रहा, ब्रह्म हो गया। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सब्रह्म सत्यम। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से मुक्ति को उपनिषद में कहा कि यह हनुमान दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान हो जाता है। इस प्रकार की हम साधना करें। इसी के लिए यह सत्संग मंदिर बना है, यहाँ सबको इस प्रकार का ज्ञान मिले, संत महात्माओं का पदार्पण होता रहे। और हमारे जो भोले भाले जो सज्जन लोग हैं, जो प्राणी हैं,
जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी है उनको यह ज्ञान हो सके कि किस लिए हमको यह मनुष्य का शरीर मिला और हम क्या कर रहे हैं। संत महापुरुष आते हैं और इसी का भेद बतलाते हैं। जीव को ज्ञान का जब डंडा लगता है, जब ठोकर लगता है, तब उसका आँख खुलता है और तब वह हड़बड़ाता हुआ गुरु के शरण में आता है, कहता बाबा हमको भी भजन भेज दीजिए, अब हम भी ध्यान में भजन करें। तो समय भी बहुत हो चुका, यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। हमारे आदरणीय राम जी की धर्मपत्नी का स्थूल शरीर छूटने के उपरांत यह सत्संग का आयोजन किया गया है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को गुरु महाराज अपने चरण में, शरण में शरणागत करें और पुनः उनको मनुष्य का शरीर दें कि जहाँ ऐसी पवित्र आत्मा का जो जीव गया है पुनः उसको मनुष्य का शरीर प्रदान करे कि जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है वहाँ से पुनः वह अपनी भक्ति प्रारंभ करे। और आप लोग जो इतने लोग आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो और आपका प्रेम और गुरु भक्ति हमेशा इसी तरह का बना रहे। आपके मन की जो कामनाएं हैं सब गुरु महाराज उसको पूरा करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।